आज की कहानी है नजर का प्यार। अनंतपुर गांव में राघव नाम का एक सीधा सादा, मेहनती और नेक दिल युवक रहता था। उसकी सादगी में एक अनोखा आकर्षण था और गांव वाले उसकी इज्जत करते थे। समय बीतने के साथ उसकी शादी गांव की सबसे सुंदर और समझदार लड़की माया से हुई। माया सिर्फ बाहर से ही नहीं, भीतर से भी उतनी ही सुंदर थी। वो दयालु, सरल और प्रेम से भरी थी। शादी के बाद उनके जीवन में बहार आ गई। राघव माया की खूबसूरती की रोज तारीफ करता और कहता, तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो लगता है जैसे जिंदगी मुस्कुरा रही हो। माया झेम जाती, लेकिन उसकी आंखों में वो चमक साफ दिखती थी जो सिर्फ सच्चे प्रेम से आती है। वक्त धीरे धीरे बीता, लेकिन माया की त्वचा पर कुछ दाग उभरने लगे। शुरुआत में हल्के थे, लेकिन कुछ ही महीनों में वो गहरे होते चले गए। डॉक्टर ने बताया, ये एक प्रकार का चर्म रोग है जो समय के साथ उसकी त्वचा को बर्बाद कर सकता है। माया टूट गई। वो घंटों आईने के सामने खुद को देखती और रोती। उसे डर था कि राघव जो उसकी सुंदरता पर मोहित था, अब उसे देखकर नफरत करने लगेगा। एक दिन राघव को कुछ जरूरी काम से अमृतनगर शहर जाना पड़ा। चलते वक्त उसने माया से कहा, तुम्हारी सुंदरता मेरी आंखों नहीं, दिल में बसी है। चाहे जो हो, मेरा प्यार नहीं बदलेगा। माया की आंखें भीग गई। वो थोड़ी आश्वस्त हुई, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। राघव के साथ शहर में एक भयानक सड़क हादसा हुआ। जब वो होश में आया तो डॉक्टरों ने बताया, उसकी दोनों आंखें अब रोशनी नहीं देख पाएंगी। वो अब अंधा हो चुका था। यह खबर सुनकर माया का दिल टूट गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने राघव का पूरा ध्यान रखा, उसे खाना खिलाना, चलने में सहारा देना, हर जरूरत में साथ देना। वो हर दिन पूरी समर्पण से करती। अब माया की त्वचा पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। चेहरा बदरंग और असममित हो चुका था, पर राघव को इसकी भनक तक नहीं थी। वो आज भी माया की आवाज पर मुस्कुराता और कहता, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सबसे खूबसूरत चीज है। माया के दिल में एक अजीब सा सुकून था। उसे लगता था शायद भगवान ने राघव की आंखें इसलिए ली ताकि वो उसके बदले रूप को न देख सके और उसे किसी शर्मिंदगी से बचा सके। समय के साथ माया की तबीयत और बिगड़ती गई। एक दिन वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। राघव गहरे शोक में डूब गया। उसका जीवन जैसे ठहर सा गया। माया का अंतिम संस्कार करने के बाद राघव ने गांव छोड़ने का फैसला किया। जब वो गांव छोड़ रहा था तो उसके पड़ोसी धीरज ने पूछा, अब तुम अकेले कैसे रहोगे? तुम्हारे लिए तो माया ही सब कुछ थी और तुम तो देख भी नहीं सकते। राघव रुका। उसने गहरी सांस ली और धीमे से मुस्कुराया। मैं अंधा नहीं था धीरज, मैं बस अंधा बनने का अभिनय कर रहा था। धीरज के होश उड़ गए। क्या? लेकिन क्यों राघव? राघव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में दृढ़ता थी। क्योंकि मैं जानता था कि माया अपनी बदसूरत होती त्वचा से भीतर ही भीतर टूट रही है। अगर उसे पता चलता कि मैं देख सकता हूं, तो वो हर पल खुद को और ज्यादा असुरक्षित महसूस करती। मैं चाहता था कि वो आखिरी दिन तक यही महसूस करे कि वो अब भी मेरे लिए सबसे सुंदर है। मैंने सिर्फ उसकी मुस्कान को बचाने के लिए अपनी नजरों की कुर्बानी दी। ये कहते कहते राघव की आंखें भर आई, लेकिन उसकी आत्मा हल्की हो चुकी थी। सच्चा प्रेम देखने से नहीं, समझने से होता है। ये उस स्तर पर होता है जहां इंसान अपने प्रिय की कमजोरियों को छिपा लेता है ताकि उसका आत्मसम्मान जिंदा रह सके। जब हम अपनों की खुशी को अपनी खुशी बना ले, तभी रिश्ते गहरे, सच्चे और स्थायी बनते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।